नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की जानकारी के लिए या कुंडली विश्लेषण के लिए या किसी भी तांत्रिक समाधान उपाय के लिए आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है आप लोगों के साथ काल सर्प दोष। आज के समय में काल सर्प दोष एक बहुत बड़ी समस्या है जो अक्सर कुंडली में मिल रहा है और लोग इसकी परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि इससे बाहर निकलने का बहुत आसान और सरल उपाय होता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि काल सर्प दोष का निर्माण कुंडली में होता कैसे है, क्योंकि काल सर्प दोष सिर्फ नुकसान ही नहीं करता, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर काल सर्प दोष लाभ भी करवाता है। तो विषय बड़ा रोचक है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो जीवन को कष्टमय करता है। और काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष का होना किसी भी जातक के लिए परेशानी की बात हो सकती है। इस योग में जीवन कष्टमय होता है और सनातन धर्म में किसी भी कुंडली को देखकर ग्रहों का आकलन करने के बाद इस दोष की गणना की जाती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर विवाह, संतान, सम्मान, पैसा, बिजनेस, तमाम तरह की समस्याओं की आशंका बनती है। तो काल सर्प दोष आखिर है क्या? किसी जातक की कुंडली में जब राहु और केतु सदा उल्टी यानी कि बकरी चाल में रहते हैं और बाकी के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित माना जाता है। हर राशि की कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो ये जो 12 तरह के काल सर्प दोष हैं और कौन सा काल सर्प दोष आपके जीवन में क्या परेशानी खड़ी करेगा उसके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। जैसे कि अनंत काल सर्प दोष। कुंडली में राहु लग्न में हो और केतु सप्तम भाव में स्थित हो तथा सभी अन्य ग्रह सप्तम से द्वादश, एकादश, नवम, दशम, अष्टम और सप्तम में स्थित हो तो यह अनंत काल सर्प योग कहलाता है। ऐसे जातकों के व्यक्तित्व निर्माण में कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। उनके विद्यार्जन व व्यवसाय काम बहुत ही सामान्य ढंग से चलते हैं और इन क्षेत्रों में थोड़ा भी आगे बढ़ने के लिए जातक को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अब कुलिक काल सर्प दोष। राहु द्वितीय भाव में तथा केतु अष्टम भाव में हो और सभी ग्रह इन दोनों के बीच में हो तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु दूसरे घर में और केतु अष्टम स्थान में और सभी ग्रह इनके बीच में जातक को अपयश का भी भागी बनना पड़ता है। इस योग की वजह से जातक की पढ़ाई लिखाई सामान्य गति से चलती है और उसका वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहता है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में हमेशा खलबली मची रहेगी। शेषनाग काल सर्प दोष। कुंडली में राहु द्वादश स्थान में तथा केतु छठे स्थान में हो तथा शेष 7 ग्रह नक्षत्र चतुर्थ, तृतीय और प्रथम स्थान में हो तो शेषनाग काल सर्प दोष का निर्माण होता है। शेषनाग काल सर्प योग शास्त्रों के अनुसार व्यवहार में लोग इस योग संबंधी बाधाओं से पीड़ित अवश्य देखे जाते हैं। इस योग से पीड़ित जातकों की
मनोकामनाएं हमेशा विलंब से पूरी होती हैं। ऐसे जातक को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने जन्मस्थान से दूर जाना पड़ता है और शत्रु षड्यंत्रों से उसे हमेशा वाद विवाद, मुकदमेबाजी, तमाम तरह की उलझनों में फंसे रहना पड़ता है। विषधर काल सर्प दोष, केतु पंचम और राहु 11वें भाव में हो तो विषधर काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस दोष के चलते व्यक्ति की धनहानि होती है। जातक को ज्ञानार्जन करने में आंशिक व्यवधान उत्पन्न होता है। उच्च शिक्षा करने में बहुत बड़ी बाधा आती है और स्मरण शक्ति कमजोर रहेगी। और इसमें एक लाभ होता है, जातक को नाना नानी, दादा दादी से लाभ जरूर मिलते हैं और चाचा चचेरे भाइयों से हमेशा झगड़ा झंझट, वाद विवाद होने की संभावना बनी रहती है। वासुकी काल सर्प दोष, राहु तृतीय भाव में स्थित हैं और केतु 9वें भाव में स्थित होकर जिस योग का निर्माण करते हैं तो वह दोष वासुकी काल सर्प दोष कहलाता है। भाई बहनों से परेशानी रहती है, पारिवारिक सदस्यों से खींचातानी बनी रहेगी, रिश्तेदारों से हमेशा आपको मित्रों रिश्तेदारों से धोखा मिलते रहेगा, घर में कलह रहेगा, आर्थिक स्थिति हमेशा असामान्य ही बनी रहती है और धन कमाई के लिए आपको तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे। शंखपाल काल सर्प दोष, राहु 4th भाव में, केतु 10वें भाव में स्थित होकर अन्य ग्रहों के साथ जो निर्माण करते हैं तो वह काल सर्प दोष का नाम शंखपाल होता है। इससे घर संपत्ति संबंधी थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, जिसके कारण जातक को कभी कभी तनाव आता है। जातक को माता से कोई न कोई किसी न किसी समय आंशिक रूप से तकलीफ मिलती है। चंद्रमा से पीड़ित होने के कारण जातक समय समय पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है और कभी कभी इतना ज्यादा मानसिक संतुलन खो देता है कि वो आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। पद्मकाल सर्प दोष, 4th स्थान पर दिए कोष के ऊपर का पद्मकाल सर्प दोष, इसमें राहु 5वें भाव में तथा केतु 11 भाव में, साथ में एकादशी पंचांग 8 भाव में स्थित हो तथा इसी बीच में सारे ग्रह हों तो पद्मकाल सर्प दोष बनता है। हमेशा इसमें संतान विलंब से होगी और संतान उत्पत्ति के साथ साथ आपको पुत्र की उत्पत्ति में हमेशा चिंता बनी रहेगी। इसके साथ साथ इस काल सर्प दोष में धन की संबंधित परेशानी तो बहुत कम होती है, लेकिन स्वास्थ्य और संतान की परेशानी हमेशा बनी रहती है। महापद्मकाल सर्प दोष, राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में और इसके बीच सारे ग्रह अवस्थित हों तो महापद्मकाल सर्प दोष बनता है। इस योग में जातक शत्रु विजेता होता है, विदेशों में व्यापार में लाभ कमाता है, लेकिन बाहर ज्यादा रहने के कारण उसके घर में शांति का अभाव रहता है। इस योग के जातक को एक ही चीज मिल सकती है, धन या सुख। इस योग के कारण जातक यात्रा बहुत करता है। तक्षक काल सर्प दोष, जन्म पत्रिका के अनुसार राहु 7वें भाव में तथा केतु लग्न में स्थित हो तो ऐसा काल सर्प दोष तक्षक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। इस काल सर्प योग से पीड़ित जातकों को पैतृक संपत्ति का कभी सुख नहीं मिलता। ऐसे जातक प्रेम प्रसंग में हमेशा असफल रहेंगे, गुप्त प्रसंगों में भी उन्हें धोखा मिलता है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहते हुए भी कभी कभी संबंध इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि अलगाव की कोशिश होने लगती है, तलाक की कोशिश होने लगती है। कर्कोटक काल सर्प दोष,
केतु दूसरे स्थान में और राहु अष्टम स्थान में कर्कोटक काल सर्प दोष योग बनाते हैं। ऐसे जातक के भाग्योदय में इस योग की वजह से कुछ रुकावटें अवश्य आती हैं। नौकरी मिलने में, पदोन्नति होने में और संपत्ति के मामले में हमेशा परेशानी रहेगी। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता। साथ ही आपको परिश्रम ज्यादा करना है, लाभ कम में ही संतोष होना है। शंखचूड काल सर्प दोष। जन्म पत्रिका में केतु तीसरे स्थान में और राहु नवम स्थान में हो तो शंखचूड नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग से पीड़ित जातक को भाग्योदय होने में अनेकों प्रकार की अड़चनें आती हैं। व्यावसायिक प्रगति, नौकरी में उन्नति, पढ़ाई लिखाई में हर जगह उसको विघ्नों का ही सामना करना पड़ता है। इसके कारण वह स्वयं होता है, क्योंकि वह अपनों को ही, जो इसकी अपने बड़े खास रहे हैं, उनका हिस्सा छीनने की कोशिश ऐसे जातक करते हैं और अपने जीवन में धर्म का खिलवाड़ करते हैं। घातक काल सर्प दोष। कुंडली के 10वें भाव में स्थित राहु और 4th भाव में स्थित केतु जब काल सर्प योग का निर्माण करता है तो ऐसा काल सर्प दोष घातक है। इस योग में उत्पन्न जातक यदि माँ की सेवा करे तो उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जातक हमेशा जीवन पर्यंत सुखी रहेगा और जितना प्रयत्न करेगा उससे ज्यादा उसको लाभ मिलेगा यदि वो अपनी माँ की अच्छे से सेवा कर रहा है, देखभाल कर रहा है। यदि माता को कष्ट दे रहा है तो उसे तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना ही गुजरना है। तो ये हुए 12 प्रकार के काल सर्प दोषों की जानकारी। इनके विनाशकारी प्रभाव जातक को जीवन में तरह तरह की परेशानियों से दो चार करवाते रहेंगे, लेकिन कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं इन काल सर्प दोष से राहत दिलाते हैं। तो आइए हम उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करिए। भगवान शिव की पूजा में आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके भाव की आवश्यकता है। आप कितने प्रेम भाव से भगवान शिव को याद कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। और भगवान भोलेनाथ तो ऑर्डर डानी है, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। नागपंचमी पर सोना या चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर मंदिर में जरूर चढ़ा दें। अनामिका अंगुली में सोना, चांदी और तांबे से मिली धातु की सर्प की अंगूठी शनिवार को धारण करें। चौखट पर चांदी का स्वास्तिक लगवा दें। और घर में अगर संभव हो तो 500 ग्राम के पारद का शिवलिंग स्थापित करके और नियमित रुद्राभिषेक करें। इसके साथ साथ आप अपनी मध्यमा अंगुली में, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में, दोनों में आप पहन सकते हैं उल्टा सीधा, मध्यमा अंगुली में आप बेहतर क्वालिटी का गोमेद रत्न धारण करें, क्योंकि गोमेद रत्न से बेहतर उपाय कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल की बटन सिलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाते रहें। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी शेयर करते रहें, ताकि उनको भी यदि किसी प्रकार की परेशानी या समस्या हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी भी सहायता करें। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली। आपकी रात्रि मंगलमय हो।